समालखा गांव चुलकाना स्थित चैवन ऋषि मॉडर्न हाई स्कूल में एनुअली क्रिएटिव फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने ज्ञान व विज्ञान से संबंधित विषयों पर अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। सभी विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट बड़े ही शानदार थे, जिसमें मुख्य रूप से साइंस प्रोजेक्ट, माइंड एंड क्राफ्ट गेम्स व क्रिएटिव लर्निंग से संबंधित प्रोजेक्ट भी शामिल थे, जिसके लिए विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। संस्था के प्रधान नरेश कौशिक की देखरेख व मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में समालखा बीईओ सरिता देवी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हुई थी। वहीं गवर्नमेंट लेक्चरर श्रीकांत शर्मा, गोयला खुर्द से प्रधानाचार्य राजवीर छोकर, श्रीमती संध्या एवं गवर्नमेंट लेक्चरर शिराज शास्त्री निर्णायक मंडल की भूमिका में विद्यालय पहुंचे हुए थे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने अपने मॉडल्स व चार्ट सभी जजेस के सामने प्रस्तुत किए। वहीं सभी जजेस ने भी छात्र छात्राओं से उनके चार्ट व मॉडल से संबंधित जानकारी ली। छात्र छात्राओं में विजेता का निर्धारण करने के लिए जजेस ने सभी को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए अंक दिए। जिन विद्यार्थियों के अंक अधिक थे उन्हें विजेता घोषित किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को उनकी कक्षा के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहली श्रेणी में कक्षा तीसरी से कक्षा पाँचवीं तक के विद्यार्थी, दूसरी श्रेणी में कक्षा छठी से आठवीं तक के छात्र छात्राएं और तीसरी श्रेणी में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल थे। वहीं जजेस ने भी विद्यार्थियों के चार्ट एवं मॉडल्स तथा उनके उच्चारण व प्रस्तुति के आधार पर उन्हें अंक देकर विजेता का निर्धारण किया, जिसमें पहली श्रेणी में कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक के छात्र छात्राओं को रखा गया था। छवि को फोर्थ कंप्यूटर एवं सोनल और प्रियांशी को स्टेट्स एंड कैपिटल के लिए विजेता घोषित किया गया। कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक की श्रेणी में मैथ्स सिटी के लिए गीतिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रियांश व वाटर पोल्यूशन मॉडल के लिए कणिका को विजेता बनाया गया। वहीं तीसरी श्रेणी, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को रखा गया था, उसमें 7 वंडर्स के लिए अंशु और जानवी तथा हार्ट मॉडल के लिए आयुषी और वैष्णवी को विजय निर्धारित किया गया। विजेता सभी प्रतिभागियों को मंच पर बुलाकर शील्ड व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य विद्यार्थियों को भी शील्ड व सर्टिफिकेट दिए गए। इस अवसर पर संस्था के प्रधान नरेश कौशिक ने कहा कि बच्चों में नैतिक चरित्र व उनका सर्वांगीण विकास संस्था का उद्देश्य है। इन शानदार प्रस्तुति का सारा श्रेय विद्यालय के समस्त स्टाफ को जाता है। वहीं जजेस का कहना था कि सभी विद्यार्थियों की प्रस्तुति इतनी शानदार थी कि उनके लिए सर्वश्रेष्ठ का निर्धारण करना बड़ा ही कठिन था। वहीं विद्यालय की प्रबंधक कमेटी के सदस्य एवं विज्ञान के अध्यापक प्रशांत कौशिक ने कहा कि विद्यालय का यही प्रयास रहता है कि सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया जाए, क्योंकि प्रतिभा प्रत्येक छात्र में होती है। संस्था का उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण विकास, नैतिक चरित्र बलवान हो और वे जीवन में हर मुकाम को हासिल करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, भविष्य में उनका जीना सरल हो, समाज को सभ्य बनाएं। और मैं कहता हूँ कि अपने मनोबल को, अपने आप को सुसंगठित रहते हुए समाज में अपना योगदान दें, जिससे कि देश का, गांव का, सबका विकास हो। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है बच्चों ने, और आपके सहयोग से नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही को सारा कुछ संभालना, आप मैनेजमेंट कमेटी में हैं, अध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ और योजनाएं आपके पास बच्चों के लिए? ऐसा है, मैं सारा श्रेय अपने स्टाफ को दूंगा, क्योंकि अगर मेरे अध्यापकों का चारित्रिक और नैतिक और सुशिक्षित आचरण होगा, वही बच्चों को आगे किसी अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायक होंगे। मैंने सबसे पहले अध्यापकों को ये कहा है कि भाई बच्चे भविष्य की नींव हैं और इनके सारे इशारा हम सब खड़े हैं। अगर यही कमज़ोर हो गए तो आगे कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चों ने जो है ना, मैंने अपने अध्यापकों के भरोसे उनको ये कहा है कि भाई आप अपना सब कुछ दिखाएं और हम आपको प्रोत्साहित करेंगे।
आप जितना योगदान देंगे उससे बढ़कर हम आपको पुरस्कृत करेंगे। परिचय हाँ जी, परिचय परिचय, मैं नरेश शर्मा, प्रेसिडेंट सीआरएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुलकाना। नहीं, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। देखो मुश्किल तो होती ही है, किसी बच्चे को अगर हम कैटेगराइज करें फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो ये हमेशा ही उनसे मुश्किल रहता है। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा मॉडल की तैयारी कर रखी थी, काफ़ी अच्छी उन्होंने मेहनत कर रखी थी। सभी जजेस के लिए मुश्किल रहा है भी किस बच्चे को कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले। 0.5 से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले गए हैं और कई बच्चे तो सेम मार्क्स लेकर के सेम पोजीशन पर थे, तो बड़ी मुश्किल हो गई थी जजेस के लिए भी। ये सब बच्चों की मेहनत का ही फल है। बच्चों ने मेहनत इतनी अच्छी कर रखी है कि वो उनके साथ उनके टीचर ने भी उनको इतने अच्छे से गाइड कर रखा है, इतने अच्छे से उन्होंने चार्ट मॉडल अपने प्रिपेयर किए हैं कि रियली में थोड़ी सी मुश्किल हुई है सभी के लिए। और बच्चों को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने इतने अच्छे मॉडल्स, उनके टीचर्स को भी बधाई कि उन्होंने बच्चों की इतनी अच्छी से तैयारी कराई। क्या मापदंड रखे हुए थे इसके लिए आपने? इसके लिए मापदंड जी, बच्चे की प्रेजेंटेशन देखनी थी, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी थी, उसकी नॉलेज ऑफ द कंटेंट जो चार्ट उसने बनाया है उसका नॉलेज कितना रखता है, और जी उसका प्रेजेंट यही था जी। ओवरऑल आपको क्या बेस्ट लगा? ओवरऑल जी एक बच्चे ने हार्ट की इमेज बनाई हुई थी, हार्ट का चार्ट बना हुआ था, और लास्ट में एक लड़की छवि थी, 4th क्लास की लड़की है वो। उन्होंने कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन किया, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कितना अच्छा एक्सप्लेन किया कि कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि छोटे से बच्चे से हमें भी 2-3 बातें सीखने को मिली। परिचय आपका? मैं जी राजवीर सिंह, मैं चुलकाना से ही हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने अब ये तैयारी की है या मॉडल जो दिखाए हैं वाकई में बहुत शिक्षाप्रद थे और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के समाज के और प्राचीन समाज के और आने वाले समय को देखते हुए इन बच्चों ने जो मॉडल तैयार किए हैं तो इनका भविष्य उज्जवल है। ये लगभग हर टॉपिक पे यहाँ पर देखने को मिला कि बहुत अच्छे मॉडल बनाए। बिल्कुल, कृषि से लेकर वैज्ञानिक जो विषय होते हैं उनको, कंप्यूटर को, और अपनी पारंपरिक जो कृषि पद्धति है उनको, और रेन हार्वेस्टिंग से लगे लेके और जो प्रदूषण की जो समस्या है उन सभी का निदान करते हुए इन मॉडलों को में दिखाया गया है। परिचय? मैं कृष्ण कुमार, गांव चुलकाना से, और रेलवे में ऑफिसर के पद पर कार्यरत। जी, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, उन्हें देखकर आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, और बच्चों ने जो मेहनत कर रखी है वो धरती से लेके आकाश तक की मेहनत इन्होंने की हुई है। धरती पर, पृथ्वी पर जितने भी कंटेंट है, जितने भी ज्ञान की बातें होती है साइंस की लेकर के, और विदेशों तक की इन्होंने जो है अपनी इन मॉडल के जरिए उन्होंने बताने की पूरी कोशिश की है और बताया भी है। तो मैं तो यही कहूँगा, इन्होंने ज्ञान की जो परंपरा को आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान इस धरती पर और कुछ भी पवित्र नहीं है। इन बच्चों ने और इनके टीचर्स ने, इनके अध्यापकों ने जो ज्ञान की ज्योति जो जलाई है, उसके लिए मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात मॉडल को प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग में विभाजित करने की, तो ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही बारीकी से देखने पर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर कहीं पर नज़र आया है, और उसके हिसाब से इनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रखा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये तो हमारी मानसिकता, हमारी बुद्धि के हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज किया है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये ज्ञान की ही ज्वाला थी, ज्योति थी, जो इन बच्चों ने जलाई है, और ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और आप यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय? मैं सिराज, गांव चुलकाना से ही हूँ, और सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी इस विद्यालय में 4 साल जो है वो सेवा देने का अवसर मिला। श्री सतीश कुमार जी के सानिध्य में 2-4 जो अक्षर सीखे हैं वो आपके सामने रखे हैं। ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इट इज़ ए एक्सेस टू कॉमन, मतलब बड़े ही सरलीकृत तरीके से साइंस के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो है बच्चों ने सरलीकृत भाषा में जो है एक्सप्लेन किए। तो मैं 2 बातें यहाँ बोलना चाहूँगा कि इट्स द हार्ड वर्क ऑफ हॉर्स एंड जॉकी, के बच्चे भी उम्दा थे और उनको गाइड करने वाले टीचर भी, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। श्रीकांत। सबसे पहले मैं जन
संवाद भारत चैनल का CRM स्कूल में पहुंचने पर उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपके प्रश्नानुसार कि तैयारी जो बच्चों की है, देखिए जो ये स्कूल है ये कोशिश करता है कि भाई बच्चे को एक ट्रैक दिया जाए। बच्चे हर एक टैलेंटेड होते हैं, बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं होती, बस उनको कमी किस चीज़ की होती है कि उनको रास्ता दिखाया नहीं जाता। हमने कोशिश की है कि अपने हर एक बच्चों को हम रास्ता दिखाएं और उनको ट्रैक दें जिसमें वो क्या है अपने टैलेंट को समझ सके और कामयाब जल्दी हो सके। ये जो एग्जीबिशन आपने देखा है ये साइंस एग्जीबिशन क्रिएटिव फेयर जिसका नाम हमने दिया है, जिसमें बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के मॉडल बनाए हैं। ये मॉडल सब्जेक्ट्स को उन्होंने दिखाया है सिर्फ, परंतु जब उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने दी है तो उनके अंदर का जो डर है, वो झिझक है, जो वो खुली है। और उन्होंने जब उस मॉडल को बनाया तो उसको क्रिएटिव, उसको बनाने के लिए उन्होंने कितना दिमाग लगाया है, कितना सोचा है, और जिस टॉपिक को बनाया है उसका तो कंप्लीट नॉलेज लिया ही है। तो ये सारी चीज़ें उनके नॉलेज में भी और उनके हम कह सकते हैं उनके भाई बोलने में भी, उनके कॉन्फिडेंस में भी, सभी चीज़ों में ये क्या है हेल्पफुल होती है। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सर मैं वैसे तो कार्यभार मेरा स्कूल को मैनेज करने का ही है, पर मैं जब भी समय मिलता है तो मैं विज्ञान जो सब्जेक्ट है विषय वो पढ़ाता हूँ। लेकिन विज्ञान के विषय में ये कहा जाता है कि भारत बहुत पीछे है और इस विज्ञान को लेकर ही यहाँ पर बहुत सी जो प्रस्तुतियाँ थी, तो कहीं ना कहीं लगता है आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, आप विज्ञान में भारत आगे बढ़ेगा, इसकी बहुत सी संभावनाएं हैं। जी, मेरा जो मैं दिव्य कीर्ति सर को सुनता हूँ, उन्होंने भी एक बात कही है कि भाई भारत का जो सबसे बड़ा डर है ना, वो क्या है कि भाई साइंस को ना पढ़ना। और जो दूसरे देश हैं, जैसे चाइना है, जो डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से? साइंस की वजह से है। हम CRM स्कूल और हमारे अध्यापक जो भी विज्ञान विषय को पढ़ाते हैं उनकी हर एक की कोशिश ये है कि बच्चे को विज्ञान को पढ़े ना, उसमें उसका ज्ञान अर्जित करे, उसका नॉलेज ले, ताकि क्या है कि भाई कल को कहीं भी जाए उनको उसका नॉलेज पता हो, वो ये ना कहे कि भाई चमत्कार है। क्योंकि साइंस ने, विज्ञान ने जितने भी आविष्कार विज्ञान ने नहीं किए थे वो पहले चमत्कार थे। आविष्कार होने के बाद, विज्ञान ने उसके समझने के बाद वो क्या है एक लॉजिक बन गया। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे बच्चे उस लॉजिक को समझें। प्रशांत कौशिक। अभी फर्स्ट पोजीशन मिली है मोस्ट क्रिएटिव थिंकर ऑफ द ईयर, सो अभी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा लास्ट बैच है और मैंने मतलब कि क्रिएशन में क्रिएटिव ऑफ द ईयर में बनी हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसके लिए आइडिया कहाँ से आया था? सर एक्चुअल में जो ये आइडिया है ये बेसिकली मेरे SST वाले टीचर की वजह से आया था। उनको धन्यवाद देना चाहेंगे आप? जी। और किसने सहयोग किया, किसके मार्गदर्शन में आपने ये काम किया? सर मार्गदर्शन प्रशांत सर, सतीश सर के मार्गदर्शन में मैंने किया और संदीप सर के मार्गदर्शन में। आगे क्या बनना चाहते हैं? सर मैं बड़ी होकर एक अच्छा इंसान तो बनना ही चाहती हूँ, लेकिन साथ में मैं चाहती हूँ कि हम बिकम मोस्ट वंडरफुल गर्ल ऑफ द ईयर ऑफ द वर्ल्ड। अंशु सर। साइंस में क्या जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उस विषय में सामाजिक शास्त्र की बात की है, उसमें क्या करना चाहेंगे आप? जी, मैं उसमें PhD करना चाहूँगी। अंशु सर। 11th स्टैंडर्ड में मैं पहले थी, पर आज मेरे रिजल्ट आए तो मैं 12th स्टैंडर्ड में हो गई। कितने % आए? सर मेरे 95.8 समथिंग।